मेरा बनी रो रहा था तो ये पिलोट मुझसे गवनी हुआ मुझसे खबर सीधा पिलोट नो पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं दोस्तों, जिसमें से एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। कल पूरी रात आग लगी थी इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तारीख के उस खतरनाक मरहले पे है कि ये मेक एंड ब्रेक वाला मामला है, ये बिल्कुल तबाही की दहाने पे है। पूरे खित्ते के अंदर कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता, पैसे आपके पास है नहीं, जंग आप लड़ नहीं सकते लॉन्ग टर्म अगर अमेरिका आपको बैकिंग ना दे। अपने पश्तूनों का आप टारगेट कर रहे हैं, नान वाला ये वो बकवासियत आप कर रहे हैं। हमने इनके सोल्जर जिंदा लौटा दिए, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी और याद रखना रात को फिर पकड़े गए जिंदा। मारे भी हैं, 65 के करीब मारे हैं और जिंदा भी पकड़े हैं, और इस बार ये तुम्हें लौटाएंगे नहीं। इनका जो ट्रेडिशन है सरेंडर करने का वो भी बिल्कुल चालू है सर। 15 पोस्ट तो गिर चुकी हैं और वैसे तरस भी आता है सर। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किस तूफान को छेड़ दिया है, इनको पता ही नहीं है। लाहौर में बैठ के अच्छा जी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे गाय के कबाब खाएंगे। कोई सेंस है इस बात में? पख्तून लोग जो है अल्टीमेटली जाके, जो हमने पहले भी देखा कि दोनों तरफ बॉर्डर के उन्होंने कह दिया आपने ड्यूरेंट लाइन गोरे ने बनाया था, और ड्यूरेंट लाइन कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है हमारा, खत्म हुए बॉर्डर। अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए, सब वेस्ट ईस्ट सब कुछ सामने आ जाएगा उनके। अगर इनको अपने बंदे अंदर भेजने पड़ गए तो क्या होगा इनका? अच्छा, हमने गजा की तो बात की ही नहीं, बोर्ड ऑफ पीस की तो हमने बात की ही नहीं अभी। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भीषण जंग जारी है, जहां पर लगातार अफगान फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी को ठोक रही है और पाकिस्तान आर्मी के चेकपोस्ट को कब्जा भी कर रही है। हमने इस तरह के कई सारे वीडियो देखा और अब दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 2 फाइटर जेट F-16 को भी मार गिराया है, जिसमें एक पाकिस्तानी पायलट जिंदा पकड़ा गया है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के लोग उसे पाकिस्तानी पायलट को पूरे अफगानिस्तान में घूम घूम कर जुलूस निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। यह पाकिस्तान की सरेंडर फौज हर वक्त सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है और अफगानिस्तान में पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के पायलट ऑन कैमरा आकर के माफी की भीख मांग रहे हैं। इसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया भर में। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जश्न का माहौल है। पाकिस्तान का पायलट यजीद पकड़ा गया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की आवाम में उस पायलट को कि भाई हमने इस पायलट को ट्यूनिंग करना है, इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है, वो कचरा निकालना है इसका। अफगानिस्तान के तालिबान ने, याद रखें, अफगानिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान की जो अवाम है, जो जनता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है। हम खुद 3-3 घंटे सड़कों पे घूमे हैं कि पायलट को ढूंढने के हैं कहां पर। सारी आवाम बेकाबू हो चुकी है। अफगानिस्तान की तालिबान ने उस पायलट को कहां छुपा दिया है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस पायलट की पतलून और उस पायलट के कपड़े उसी टाइम उतार दिए गए थे। यह कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कपड़े उस पायलट ने खुद उतारे या वहां पर अवाम ने उसके कपड़े उतारे, लेकिन बाद में उसे नॉर्मल शलवार कमीज पहनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं जिसे लाते मारकर ले जाया जा रहा है उस जगह से जहां पर इसने पैराशूट में लैंड किया था। दोस्तों 2.0 का स्कोर है इस टाइम अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान के साथ, अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ लड़कर हमें बड़ा फायदा होने वाला है, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। तो भाई इनके पास कुछ नहीं है। इतना डरा हुआ है पाकिस्तान, इतना घबराया हुआ पाकिस्तान, इतना बुलकलाया हुआ पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान कि इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन पहुंचे हैं और अफगानिस्तान की एयरफोर्स, अफगानिस्तान के तालिबान ने चैलेंज किया है पाकिस्तान को कि तुम हमारे ड्रोन को नीचे मारकर दिखाओ। पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा किया था कि वो जो अमेरिका अपनी वेपन्स और मशीनरी और इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, उसकी रिपैट्रिएशन के लिए, उसको वापस लेने के अंदर पाकिस्तान बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करेगा, ये वादा किया गया था। अब और क्या क्या वादे किए गए थे ये हमें नहीं पता, मगर हमें एक बात पता है कि अभी जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल जो है, जो वो वहां पे शिरकत करना चाहते थे और बड़ी इन्होंने एम्बेसी यूएस के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है डीसी के अंदर, उसके थ्रू मेहनत भी की, मगर उनको इन्विटेशन नहीं आया। और क्यों नहीं आया इन्विटेशन?
क्योंकि इनके जो वादे थे वो पूरे नहीं होके दे रहे थे। तो एक वाजे तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद थी और उस फ्रस्ट्रेशन को इन्होंने पूरा करने के लिए एक तरीके से अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे एक बड़ा लार्जर प्लान है और जो रजीम के अहलकार हैं, टाउट्स हैं, मोहरे हैं पाकिस्तान भर के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो सब कह रहे हैं रजीम चेंज, यानी हुकूमत को का तख्ता जो है तालिबान की उसको गिराया जाए, उसको उल्टा जाए, पलटा जाए, जिस तरीके से आपने देखना है। अब वो वहां पे जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो बच्चे तो नहीं हैं, उनका भी एक्सपीरियंस तो होगा ना कुछ कुछ। अच्छा, खोस्ट के अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक स्पीच थी, उसकी भी एक वीडियो सामने शाया हुई है जिसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी कह रहे हैं कि ये मत करो, क्योंकि ये चीज अगर तुमने खोल दी तो फिर इसको रोकने में कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं बचेगा पीछे से। वो खुदकश हमलों के अंदर उसने अमेरिका को किस तरीके से 20 साल के अंदर रुलाया था। 2024 से ले लें, 2004 से उनके सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी के भाइयों को मारना शुरू किया था। अनस हक्कानी खुद ही बागराम के अंदर उसको रखा गया 5-6 साल, और उन्होंने ये सुसाइड खुदकश हमले परफेक्ट जो किए, उसके बाद अमेरिका की बस हो गई और फिर अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बीच में डाला। 2020 दोहा अग्रीमेंट हुआ और फिर वो वहां से निकल गए, मगर जाते जाते वो बड़ी केओटिक सिचुएशन के अंदर निकले। बाइडेन इंतजामिया थी, ट्रंप के दिमाग में वो चीज अभी भी बहुत ताजा है, क्योंकि ट्रंप चाहता था कि हमारे उसके ऊपर निकला जाए। तो अब एक पूरी चीज रिवर्स होके वापस आई है और अब हम इस सिचुएशन के अंदर है कि ट्रंप जो आया है दूसरी बार, वो एप्स्टीन के साये के अंदर, और जो पता नहीं 10, 20, 30 हजार बार उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मेंशन है, जो अभी तक हमें पता लगा है, पता नहीं कितना और कितनी चीजें हो, क्या क्या उसने जुर्म किए हैं उसके अंदर, वो चीजें तो अभी आ रही है ना वहां सामने उठ के। एक और पहलू है इसके अंदर, ये ड्रॉप साइड न्यूज की खबर आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर पोलियो कैंपेन्स चल रही थी, उसके अंदर एप्स्टीन और बिल गेट्स दोनों, यानी बिल गेट्स पोलियो की कैंपेन्स को फंड कर रहा था, मगर एप्स्टीन को मिलिट्री इंटेलिजेंस से फीडबैक आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो एक बड़ा गेम यहां पे लग रहा है कि प्ले आउट हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की जो रजीम है वो बिल्कुल एक जायनिस्ट एंटिटी बन के सामने आई है और एक इजराइल ऑन द इंडस के ऊपर वो उन्हीं चीजों के ऊपर वो काम कर रही है। मगर मसला ये है कि ना इनके पास पैसे हैं, ना इनकी कोई औकात है, और इनकी हरकतें तो आपने देख लीजिए। अच्छा जी वो जो वीडियो आई थी उसके अंदर यही इनका माइंडसेट है। जो अच्छा जी वीडियो आई थी ना, जो इन्होंने पेड अपने बेचारे जो नाकाम वीलॉगर्स और एक्टर्स के तहत बनवाई थी, और उसके अंदर ये इनका बॉयफ्रेंड भी है अपना अतौल्ला तारड़ का। अपेरेंटली अतौल्ला तारड़ ने खुद ही डायरेक्ट की वो चीज। वो आपको माइंडसेट बताता है इस वक्त की पाकिस्तानी जो रजीम है, जुनता, उसका कि उसके अंदर क्या दिमाग के अंदर उनके क्या चल रहा है। मगर अफगानिस्तान वो घुस के दिखाएं, अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए, सब बेस्ट वेस्ट ईस्ट सब कुछ सामने आ जाएगा उनके। ये ऊपर से तो बमबारी इन्होंने कर दी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालने के लिए, मगर हकीकतन असलियत अगर इनको अपने बंदे अंदर भेजने पड़ गए तो क्या होगा इनका। अच्छा, हमने गजा की तो बात की ही नहीं, बोर्ड ऑफ पीस की तो हमने बात की ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली बना के रखा हुआ है और भारत ने हमेशा से न्यूट्रल पॉइंट चुना था कि हमें कई जगह, क्योंकि अभी की जो दुनिया आप देख रहे हो ना, अभी इस दुनिया में लोगों को सिर्फ टेरिफ की जंग से ही हराया जा सकता है। हम सोचते हैं कि कौन सी दुनिया किस पावरफुल है। अब वो सोया हुआ जियोपॉलिटिक्स का साल था, वो सारे चले गए। अब जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपको ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। टेरिफ पर टेरिफ दिखाई देंगे। इकोनॉमिक लेवल पे, जीडीपी लेवल पे कौन सा देश किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ें हमें आने वाली टाइम पर दिखाई देने वाली है। कोई देश किसी से किसी काम का इंटरेस्ट नहीं रखता है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, जब तक उसके अपने देश की कोई भलाई ना हो रही हो। भारत हमेशा से न्यूट्रल पॉइंट चुन के आगे बढ़ता रहा है और भारत ने लगातार प्रयास किया है कि भारत सभी जगह अपने दोनों पक्षों को प्रॉपरली हैंडल करे। एक और रशिया, चाइना को भारत ने संभाल रखा था, तो दूसरी ओर हमने यूएसए को।
लेकिन यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होना शुरू हो गई थी, लेकिन भारत की जियोपॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी धीरे धीरे काम करने लग गई है और कुछ मुद्दों पे भारत को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मानना होगा कि अमेरिका एक जाइंट सुपर पावर है और उसके सामने हमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, पर इतना नहीं कि हम उसके सामने झुक ही जाएं। भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है, लेकिन चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। टेरिफ के साथ भारत ने मदर ऑफ ऑल डील्स जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ करी, उसके बाद अमेरिका के साथ हुई भारत की ट्रेड डील भी काफ़ी बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व बिलियंस प्लस हो चुका है और भारत धीरे धीरे सुपर मिड पावर की स्ट्रेटजी में आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और भारत की ये रणनीति किस ओर जाती है ये देखा जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।